तो ब्लॉग फर्स्ट है ना, फुल ब्लॉग है ये गाइस, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ज़िंदगी में। तो ये गाइस हम लोग अभी है 5 मील ग्राउंड में। ये ग्राउंड 5 मील ग्राउंड है, ये 6 साइड है गाइस। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर इतना छोटा भी नहीं कि हाँ अगर 5 राउंड लेंगे तो बेहोश हो सकते हैं बस एक बार में। तो ये गाइस ये ग्राउंड है गाइस। और ये जो पेरीमीटर बना है ये नया बना है, क्योंकि अगर यहाँ से किक मारा, सपोज यहाँ पे किसी ने किक मारा और यहाँ से नीचे गिर गया तो बॉल ढूंढते ढूंढते रहना पड़ेगा। इसके कारण से ये पेरीमीटर लगा है। फेंस किया, अच्छा किया। तो आज पूजा था वैसे। पूजा ऊपर की तरफ हो रहा है, ऐसे दिखेगा नहीं, मैं अभी जाके दिखाता आपको। वो जो ऊपर दिख रहा है ना, वो पेड़ को बोलते हैं धुप्पी, साइपरस। तो वो पेड़ के इस तरफ नेपाल है और इस तरफ इंडिया है, ये पूरा एरिया। तो ये नेपाल और इंडिया का एक सीमाना है। और यहाँ पे वैसे किचन नीचे है और यहाँ पे ऑफिस भी है फैक्ट्री का, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वैसे किचन में अभी प्रसाद वसाद हो रहा है, प्लस उसके बाद सब लोग जो भी ये गांव के हैं, ये गांव को बोलते हैं हम लोग रंगबंग कोतवाली। तो ये अपर कोतवाली और लोअर कोतवाली, लोअर कोतवाली का भी किसी दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगा। तो ये अपर कोतवाली है 5 मील। ये मेरे काका, काका श्री, ये भाई, ये मेरे भाई लोग। तो ये दुकान भी है इधर। साई गॉडविल इंग्लिश स्कूल प्राइवेट स्कूल है। ये प्राइमरी स्कूल है वैसे बेसिकली। नर्सरी नर्सरी देखिए ना। हमारा गाउँ का साना अब के भन्ने साना स्कुल हो हामीले त्यसको बडा पनि छोटा सा गाउँ में छोटा सा स्कूल। तो इन भाई का मतलब था ये ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं है, छोटा स्कूल नहीं है, मतलब मीडियम साइज प्राइमरी स्कूल है। नर्सरी से 7th 6th क्लास तक। तो ये 5 मील में ही है। ठीक है, ये गांव का रास्ता है। हमारे गांव का रास्ता ऐसा होता है, इधर पत्थर 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 सॉलिंग किया हुआ पूरा, क्योंकि ये ज़्यादा टिका हुआ है कंपेयर टू ब्लैक पिच रोड। पर ब्लैक पिच रोड अच्छा है वैसे, पर ये पुराने टाइम का था, तो अभी भी ये चल रहा है। तो ये रहा कुछ व्यू प्राइमरी स्कूल का। पेड़ ने पूरा रोक के रखा है। ये था गुरास है ना, ये नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल, ये एंजिला। वैसे हाँ प्राइमरी स्कूल ये रहा। ओए ये गुरास, ये भाई ये लड़का ने इसको जगह को पूरा, पहले पहले ये पढ़ता था इधर, अभी बड़ा हो गया, अभी कॉलेज जा रहा है। तो ये भाई ने लगाया पेड़ पौधे। ये गैराज छोटा सा प्राइवेट। वो भाई ज़्यादा जोश में। तो ये रास्ता जाता है इस नीचे, जगह का नाम है दुई घरे। मैं किसी दिन उधर का ब्लॉग बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून। ये 2 गराज, प्राइवेट गराज। ये रहा चाय फैक्ट्री। ये क्या है? चलो प्रपोज कर दो, प्रपोज कर दो। छिटो छ नि। तो ये बैक साइड ऑफ एवरी स्कूल कुछ इस प्रकार है। यस्तोमा गएर सिउटौँ न गएर कानमा गएर मिस आई मिस यू भनेर। हमारा गाउँ का फैक्ट्री ये प्राइवेट ही गाइस, प्राइवेट फैक्ट्री है। प्राइवेट फैक्ट्री वैसे सभी प्राइवेट है, बट गवर्नमेंट लीज में देते। तो ये मिल के बनाया मामा लोग ने। ये भट्टी है चाय पत्ती सुखाने के लिए। ये छोटा सा उसका धुआं निकालने का। तो फैक्ट्री वैसे बंद नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि सब लोग ऊपर बिजी है गाँव के कार्यक्रम में। ये डिस्पोजल एरिया। कौन खोलेगा दरवाजा?
खोल दे ना। ये हमारा गांव का फैक्ट्री। वाओ, मशीन है बहुत सारे, पता नहीं क्या क्या मशीन है। यो मशीन लेके करसो ग्रीन टी। ये मशीन प्योर ग्रीन टी निकालता है, सुखाता है। ओके गाइस, तो ये ग्रीन टी का प्राइस लगभग कति होला इसका प्राइस? 1.5 लाख तो ज़्यादा हो गया, मतलब हाँ उतना का भी देते हैं ग्रीन टी। सेम ये मशीन इधर भी है, ग्रीन टी का मशीन है ये। इधर भी ये देखो, ये चाय, ये जो हैंडमेड टी है ना, ये फॉरेन कंट्री जाता है। वैसे हाइजीनिक है सब, बस थोड़ा एरिया अभी साफ सफाई नहीं किया होगा, बट सब हाइजीनिक है, सब हाइजीन करके रखा। ये स्टॉक बहुत सारा ऊपर भी रखा होगा। तो ये मशीन है, ये मशीन के बारे में तो डिटेल मुझे भी इतना खास नहीं पता, बट हाँ यहाँ भी रखा हुआ है स्टॉक कुछ। ये सब फॉरेन में जाएगा, इसका प्राइस वैल्यू है बहुत। तो के गर्छ यो मशीन त सब सुखाउने हो। तो ये कुछ कन्वेयर बेल्ट है जो घूमता है, घूमने के बाद भट्टी है समथिंग अंदर से आता है और इस पे सूखता है चाय पत्ती। सूखने के बाद उसको जमा के एक जगह रखते हैं, उसके बाद उसको पैकेजिंग होता है, जो कंपनी उसको लेता है। तो ये रहा सिलेंडर रखा हुआ है। ये सिलेंडर से, ये सब सिलेंडर है, तो ये सब सिलेंडर से क्या होता है, इसके अंदर जाता है। इसके अंदर जाने के बाद कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद आग, भट्टी, उसके बाद ये एग्जॉस्ट पाइप बना हुआ है, यहाँ से ऊपर जाता है एग्जॉस्ट पाइप से धुआं, और बाकी का सब भी सूखता है। मशीन बहुत महंगा हो रहा है, ये सब पार्टनरशिप में बिजनेस किया हुआ है। ये गांव का छोटा सा फैक्ट्री है जो यहाँ के यूथ और प्लस विलेजर्स को इनकम सोर्स में हेल्प करता है। ये फैक्ट्री भी है, ये फैक्ट्री होता है। ये मशीन भी, ये मशीन क्या गर्छ यो मशीन पेल्ने, त्यही मशीन हातले मार्ने हैन, मतलब हातले मार्ने यो चाहिँ मशीन। तो क्या रहता है गाइस सिनेरियो कि जो चाय पत्ती का बागान होता है वहाँ से चाय पत्ती को मैनुअली हाथ से एक एक करके उसको पिंच करके निकालते पत्ता। वो पत्ता क्या होता है, जो बेस्ट क्वालिटी का पत्ता है उसको, सब ऑर्गेनिक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं घर में, उसको हाथ से पीसते हैं। बट ये मशीन क्या करता है, उसको पेलता है। पेलने के बाद क्या होता है, उसका रस थोड़ा होता है वो निकलता है। उसके बाद उसको अंदर सुखाया जाता है, सुखाने का उसको पैकेजिंग किया जाता है। पैकेजिंग का सामान रखा पड़ा है, पर अभी ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं जाते क्योंकि यहाँ का जो वर्कर्स है वो अभी नहीं है। तो ये सब रखा हुआ है, आई गेस ये टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। सामान वामान कुछ रखा हुआ है। ये देखो, ये बेस्ट, ये वीडियो में अगर स्मेलिंग लेने का पावर होता ना तो आप लोग समझ सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी। ये सब हमारे गांव का है। मैं किसी दिन आपको मेरा गांव का भी टूर दूंगा गाइस। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। माथि के छ सुखाउने छ। तो कभी कभी क्या रहता है, नाइट शिफ्ट भी काम रहता था, तो नाइट शिफ्ट के लिए एक बेड रखा है, तो जिसका नाइट शिफ्ट रहता है वो सो जाता है। ये हम लोग क्या करते हैं, घर से लेकर आते थे जो चाय पत्ती सूखा हुआ नहीं, एकदम ग्रीन, उसको यहाँ पे वेट लेने के बाद यहाँ से चालान मिलता है। चालान मिलने के बाद उसका काम प्रोसेस आगे होते रहता है। तो ये सेम जो चाय पत्ती फ्रेश लेकर आए थे उसको यहाँ सुखाने के लिए रखते हैं। वैसे यहाँ गर्म है, तो विश्वकर्मा बाबा जे सामान वामान सेग्रीगेट नहीं किया हुआ। अभी ये सिर्फ छोटा है, बट आने दिन में बड़ा होगा। ऑफकोर्स कुछ भी चीज़ आस्ते आस्ते बढ़ा जाता है, टाइम लगता है। तो अभी तक कुछ है नहीं वैसे, बस सुखाने के लिए रखा हुआ मशीन है। और नीचे से देख सकते हैं यहाँ से
फैन भी है। अच्छा, भाई दिखाना चाहता है कुछ बड़ा चीज। यहाँ पर फैन है। ओह, वो रहा फैन, वहां से हवा आता है। अच्छा, जो एग्जॉस्ट पाइप पे वाला है ना, यहाँ से फैन से इसका नमी जो है निकाला जाता है। पर्सनल चीज पे नहीं छूने का, छूने देना पर्सनल चीज। ये रखा हुआ है एक जन जिसका नाइट्रेट है, वो लगा नहीं पड़ा ढक्कन। तो ये गाइज 5 माइल का रंगमंकट वाली बस्ती का छोटा सा चाय फैक्ट्री। और कैसे हो यार खास पूरा सही में। और कौन सीसीटीवी? तो यहाँ गाइस सीसीटीवी भी है, मुझे पता नहीं था, आज पता चला। नहीं, बेस्ट दिस इज फॉर सेफ्टी, है ना। टूर करने आ सकते, कुछ इशू नहीं, गाँव का ही है। पीछे की तरफ भी है, बट वो भट्टी नहीं, भट्टी ही है। तो यहाँ से क्या था, गर्म हवा का चिमनी बनाया हुआ है। ये सब है, भट्टी भी दिखा देता हूँ आपको। सच्ची कहाँ गए बीडी ला हो रहा है, बीडी है ऐसे। तो ये रहा भट्टी। यहाँ पे ये लकड़ी जो है, तो ये लकड़ी को लगाया जाता है, उसके यहाँ से ना हीट अंदर जाता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही कुछ होगा ना। ये स्टॉक में रखा हुआ है बहुत सारा लकड़ी। ऐसे ये भी कम है सीजन में। अभी फर्स्ट पत्ती का हो गया काम, अभी सेकंड पत्ती का काम होना बाकी है। तो सेकंड लोड का जब पत्ती निकलेगा ना, तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग भी होते थे ना स्कूल में, तो वैसे खिड़की से बाहर देखते थे जब अच्छी लगता था। वैसे हर एक पीरियड में अच्छी लगता था। ऐसा कोई खास पीरियड तो था नहीं। तो ठीक है गाइस, अभी आपको मैं यहाँ का सेकंड व्यू दिखाता हूँ, जो है ग्राउंड तो आप लोग ने देख लिया, चाय फैक्ट्री भी देख लिया, स्कूल भी देख लिया। स्कूल के अंदर मैं विजिट नहीं कर सकता क्योंकि स्टूडेंट को डिस्टर्ब होगा, सबका ध्यान भटकेगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं नहीं दिखाता अभी वो। अभी इधर है मेन देवी स्थान। देवी स्थान में हम लोग जाएंगे, पर मुझे ना मंदिर में ना वीडियो करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है। तो वह स्पिरिचुअल प्लेस में ऐसे कैमरा लेके घूमो अच्छा नहीं लगता, मतलब ऑकवर्ड लगता है। तो भगवान को आराधना कर रहे तो वो उसमें जाना पड़ता है, इसलिए मैं दूर से दिखाता हूँ मंदिर को। मैं अंदर घुसता तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, और बोलना भी थोड़ा मतलब है ना, एक मंदिर प्लेस है, थोड़ा रिस्पेक्ट अलग ही रहता है, रहना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा बॉर्डर लाइन। तो वैसे मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। वो जो नीचे देख रहा है ना आपको, स्कूल है, ठीक है। उस स्कूल के नीचे पे है चाय फैक्ट्री, और ये जो आपको दिख रहा है ये है 5 मील का ग्राउंड, ठीक है। तो जो हम लोग अभी है, ये है रोड आप देख सकते हो। ये बॉर्डर लाइन है यहाँ के। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, पहले ही दिखा देगा, ये देवी स्थान है। यहाँ पे आज काली का पूजा हो रहा है, काली, उसके बाद जितना भी 7 कन्या देवी है उनका पूजा हो रहा है। तो होने के पूजा हो चुका है वैसे। तो ये जो देवी स्थान है, इसके ऊपर भी एक मंदिर है, ठीक है। तो मैं अगर आपको दूर से दिखा सकता तो अच्छा रहता है ये जगह, पर आप देख सकते हैं बहुत ऊपर है ये, मतलब सीधा ऐसा ढलान है। तो चढ़ने के लिए हम लोग को उधर से कि तो इस तरफ से जाना पड़ेगा। तो आई प्रेफर दिस वे, है ना। तो चले जाओ। फाइनली हम लोग आ गए जहाँ से हमें ऊपर जाना था। वैसे वो उस तरफ है, उस टाइम मैंने गलत बोल दिया, हम लोगों ने दूसरा रास्ता ले लिया क्योंकि ऊपर से उधर बहुत झाड़ी था
वहाँ पे जंगली जानवर भी निकल सकते हैं, बल्कि हमने लिया सेफेस्ट वे। हम लोग जा रहे दूसरी तरफ। बस नेपाल पहुँचने वाले थोड़ा सा। यहाँ से वो पेड़ दिख रहा है, वो नेपाल है। तो ये फ्रेंडली बॉर्डर है, इसलिए हम लोग आओ जाओ कर पा रहे। नहीं तो बॉर्डर लाइन में ना थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ही रहता है, जहाँ तक मुझे पता है। कौन से बैठो, लेफ्ट राइट मंदिर जाने? लो, तो हम लोग ने किया मंदिर को अभी कैंसिल, क्योंकि वहाँ से व्यू नहीं दिखता ना, इसलिए। बहुत मतलब पेड़ वेड़ झाड़वाड़ है, तो कुछ मतलब ही नहीं, इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे ऊपर, वो ऊपर की तरफ। हाँ, नेपाल इस तरफ, ये रहा इंडिया। तो मुझे एक भइहाल्छ 2 मिनट। मुझे एक स्टोरी याद आ गया। एक यूट्यूबर है, तो वो यूट्यूबर का नाम मैं भूल गया, बट बहुत अभी ट्रेंडिंग में है। वो इंडिया गॉट टैलेंट शो के शायद लास्ट जज थे, उनका नाम तो मैं भूल गया। आकाश गुप्ता, त्यो चस्मा लाउने कमेडियनको नाम के पो? त्यो आफ्नो रोस्ट गर्छ नि त्यसले, के नाम है, नाम बिर्से। स्टोरी चाहिँ यस्तो छ है। 2 दोस्त, हम दोनों को दिखाना था मर्दगानी, तो हमने लिया खतरनाक रास्ता। उसके थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद उनके सब जॉइंट खुल गए, उनको एक दूसरे पे गुस्सा नहीं लगा, तो समथिंग वो याद आ रहा सीनरी। वो जोक्स अच्छा था, फनी था, मैं भूल गया थोड़ा। तो ये शायद हरगढ़ जल का पाइप है। हाँ, अच्छा एरिया ना, मस्त। एक घर बनेगा, बत्ती सामने, करंट पाइप का तार, पाइप नहीं इधर ही है, बट कोस्टिंग मारेगा। यहाँ ऊपर लाना एक चैलेंजिंग है, तो मैन पावर, लेबर, हेल्पर सब लगाना पड़ेगा, तो कोस्टिंग बढ़ जाएगा। बट अच्छा है जगह। यो कसको बारी हो कि रोपेको छ अदुवा छ? चायपत्ती भी रोपा है इधर, चायपत्ती। ये टिप है ना, कहाँ गया? सब काटा हुआ है, अभी नहीं दिख रहा। सेकंड लोट में निकलेगा। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? अभी कौन सा महीना? कौन महीना हो अहिले? तो जून जुलाई की तरफ निकलेगा, तब मैं दिखाऊंगा इस सेकंड ब्लॉग में। ओए के कौन? तो ये मेरा भाई बता रहा है, ये टंकी में सुसाइड हुआ था। अब कितना बात सच है, कितना बात झूठ है पता नहीं, बट हाँ यार, डिप्रेशन रहता है, गलत ख्याल आता है। कोई लोग कंट्रोल कर लेता, कोई नहीं कर पाता। वैसा सुसाइड फालतू सब चीज़। ठीक है, आए संसार में कर्म करो, एक दिन तो जाना ही है, माना तो एक दिन सबको ही है। तो हम लोग एकदम टॉप में आ गए। यहाँ से बेटा ऊपर वो दिख रहा है ना आपको, टॉप, वो पशुपति नगर, हम लोग बोलते हैं इसको पशुपति फाटक, क्योंकि पशुपति जो एरिया है वो नेपाल के अंदर है, तो इंडिया में हम लोग उसको बोलते हैं फाटक, पशुपति फाटक। सांस फूलने लगी, गांड दुख रहा है। सब लोग को लगा गरम, सब लोग ने जैकेट उतारा और रखा हाथ में, क्योंकि देखो प्लेन्स में क्या रहता है ना, धूप थोड़ा दूर रहता है, हिल्स में क्या रहता है टॉप में, तो धूप सामने लगता है, इसे जल्दी गर्म लगता है।
मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा साइंस। हवा भी ठंडा रहता है। यहाँ से यहाँ पे क्या होता है कि वो सांप घुसा गया। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो नेपाल साइड है, नेपाल के बाद उसके बाद मंगोल्स एरिया, उसके बाद साइबेरिया, रशिया, तो वहाँ से ठंडा हवा आता है। जो ठंडा हवा आता है ना, उसके कारण से कंचनजुंगा में बर्फ़ जमी रहती है। और यहाँ पे क्या होता है, ठंडा हवा फ्लो होता रहता है, इसलिए नहीं चलने के बाद तो गर्म होता ही है। पर हाँ, इतना फिट तो हूँ मैं, चल पा रहा अच्छे से अपने को कैरी करके। दोस्तों हम लोग फाइनली हमारे मंजिल पे आ गए हैं। हम लोग अभी उधर नीचे थे, वो नीचे। जूम किधर है, जूम? ये मोबाइल में ना जूम का थोड़ा इशू रहता है, इसको अपडेट देना पड़ेगा लग रहा है भाई। हम लोग अभी कहाँ थे? हरियो चादर है, वो जो ग्रीन दिख रहा है ना घर, वहाँ पे थे। उसके नीचे ग्राउंड, वही स्कूल, वही चाय फैक्ट्री, वहाँ पे थे हम लोग अभी जस्ट। अभी हम ऊपर आ गए। तो ये यहाँ का टॉपेस्ट हिल ये यहाँ से व्यू अच्छा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर ही मंदिर है, पर वहाँ पे देख, जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत पेड़ है, तो वहाँ से व्यू नहीं दिखता, इसलिए हम लोग इधर आ गए। वो ऊपर है पशुपति, ठीक है। ये जो घास दिख रहा है ना, ये सबसे मुझे गंदा घास लगता है, क्योंकि ये घास को आप लोग ऐसे करोगे ना तो ये कटेगा नहीं हाथ पर, और कट भी गया ना इनकेस, तो ये से ना, थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये ना बहुत शार्प रहता है। तो शार्प, सॉरी वीडियो क्या हो गया था, जो अगर ये जब टूटता है ना, टूटने के बाद ये शार्प हो जाता है, शार्प होने के बाद ना इससे चोट लगता है। तो ये सबसे गंदा घास लगता है मुझे, एल्गी से बना समथिंग, नाम मैं भूल गया। तो जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे, व्यू, फाइनली वो व्यू देख लीजिए आप। ये मैन मेड स्ट्रक्चर का व्यू मत देखना, ये सिक्किम से आता और जाता है, पावर सप्लाई करता है सिक्किम के डैम से। तो यही है गाइस मेन व्यू। मैं आपको यहाँ से मेन जगह का ओनली स्पॉट करता हूँ, ठीक है। ये ऊपर है पशुपति, वो जो बादल लगा पड़ा है ना, उधर सीमाना है। वो दूसरा बादल उस तरफ है ना, उस तरफ सुखिया है। उसके बाद पोखरेबुंग उधर है, करशेंग उधर है। वो बादल के कारण नहीं दे रहा, वो 3 पेड़ दिख रहा है ना, ये 3 पेड़, हाँ ये 3 पेड़ के इस तरफ करशेंग है, मिरिक इस तरफ है, दार्जिलिंग ये पहाड़ के पीछे की तरफ है। यहाँ से नहीं दिखता। तो और जो है सब गांव बस्ती, कॉमन एरिया मतलब चाय का एरिया, ठीक है। तो मैं आपको मेरा घर दिखाने का ट्राई करता हूँ यहाँ से। ये मेरा घर तो बहुत छोटा है, तो शायद ना दिखे, बट ट्राई करता हूँ। हैट जूम, ये जो घर दिख रहा है, ये बड़े पापा का घर है, ठीक है। ये हमारा रोड, ये और वो नीला चादर दिख रहा है ना, ये हाँ हर एक ब्लॉक के आगे, मिनी ब्लॉक के आगे ये छोटा सा मेरा घर, नीला कलर का, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मेरा घर। तो यहाँ से बहुत नीचे है, बट दिखता है, हाँ अच्छे से दिखता है। तो गाइस है इंडिया का और नेपाल का बॉर्डर लाइन, ये जो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के जगह पे है। तो ये जितना आपको पेड़ दिख रहा है ना, इस तरफ ये अलग पता नहीं मुझे इतना, बट हाँ ये सब नेपाल का पेड़ है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना आपको पिलर, ये पिलर है इंडिया नेपाल का बड़ा। कुछ लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ लिखा है इसमें भारत था, ओके। नेपाल, इधर लिखा है नेपाल। तो यहाँ पे लिखा है नेपाल, क्या लिखेगा 6-2 बॉर्डर के कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो ये मैं नहीं बता सकता क्या लिखा, बट हाँ कुछ है। नेपाल, ये साइड नेपाल है गाइस, ठीक है। ये सब वो पशुपति, उसके बाद सब नेपाल इधर। ये जितना ऐसे करके जा रहा है ना, यहाँ सब नेपाल है।
तो किसी दिन आपको नेपाल का भी टूर कराऊंगा। वो देखो दोनों देश के ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा है। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, ये लड़के लोग लगेंगे आर्मी में। नेपाल और इंडिया के ऊपर चढ़ के जीसस क्राइस्ट बन गया। वो दिखा रहा है, देखो नंगा पुंगा बॉडी दिखा रहा है, देखो बॉडी तो नहीं है। वो कमजोरी कमजोरी नामी नामी अलिक पोज 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 यस्तो वाला पोज। वाह वाह, हर एक मसल डेवलप है। अगर डाइट लिया ना और प्रॉपर ट्रेनिंग है ना, वाह ये बनेगा बॉडी बिल्डर। चलो वीडियो थोड़ा लंबा बना ही जाते, बना देते। इतना लंबा हो चुका है तो ये पशुपति हो गया। यहाँ 4 मील, वो 4 मील दिख रहा है आपको, उसके नीचे ये सब 5 मील एरिया। उसके बाद उधर वाला एरिया नहीं दिख रहा तो मैं उधर का बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद ये कोठी गाँव सियोक, जो बहुत फेमस चाय पत्ती है वो सियोक कोठी गाँव। ये आपका सियोक एरिया ये, और आधा अच्छा लाल अट्टा जो हम लोग रहते हैं रंगमंग बस्ती, वो एरिया है। उसके बाद वो जो दिख रहा है ना आपको, ये डाला स्टे करके, हाँ ये टिफिन डाला, वो वाला गोडगांव है ना त्यो, गोडगांव। ऊपर सेलेंगबोंग, उसके बाद इधर पोखरेबोंग। उसके वो जो दिख रहा है ना आपको, वो बहुत मतलब, और उसके पीछे की तरफ नागरी आपको मिलेगा, जो शायद मुझे लगता है दार्जिलिंग का बेस्ट जगह है, क्योंकि वहाँ पे टूरिज़्म इतना फेमस नहीं होता। सब लोग मोस्टली ये बॉर्डर लाइन ही यूज़ करते, तो वहाँ पे कोई नहीं जाता, इसलिए इतना पता नहीं। पर किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा वो एरिया, क्योंकि यहाँ का जो पहाड़ है ना वो एकदम ऐसा है, वो पहाड़ ऊपर ऐसे ऐसे एकदम, ये पहाड़ ऐसे तो एक खाई जैसा लगता है नीचे बीच में। पर उस तरफ का जो पहाड़ है ना वो मतलब थोड़ा समतल पहाड़ है, तो अच्छा है उधर भी। तो उसके तरफ इधर पारमेन, मल्टानी, जाओबारी और के छौ, तो ये सब एरिया है, ठीक है। नीचे जो ये 2 पहाड़ के ना, ये 2 जो पहाड़ जहाँ बीच में कोलाइड हुआ, वहाँ पे रंगमंग खोला। तो दोस्तों हम लोग नेपाल भी घुस गए, तो ज़्यादा नहीं, ऐसे बस थोड़ा हवा देखने के लिए, हवा चेक करने के लिए हम घुसे थे। तो ये ना नेपाल ऐसे सेम ही है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है ना। बट नेपाल का इतना चीज़ मुझे पता है कि नेपाल का जो पहाड़ है ना बेस्ट है कम्पेयर टू हम लोग का साइड। हम लोग का साइड में भी अच्छा पहाड़ है, बट वहाँ पे क्या ना थोड़ा प्लेन्स पहाड़ है। हुन्छ नि, अब नेपाल को बाटो झन् राम्रो नि। तो ये हम लोग को 4 कुत्ते देख रहे ऊपर से, भोंकने वाला एक ही है ये सबके घर में रहता है ना, एक पम्पेरियन क्या बोलते हैं वो कुत्ते का वो ब्रीड। ये कुत्ता आई गेस अलर्टनेस के लिए सबसे बेस्ट है, काटे ना काटे पर हाँ इतना है कि अलर्ट कर देता है। कहाँ गयो भाइहरू? नेपाल का सीन है ये गाइस। ये नेपाल की चाय पत्ती बागान, सब पर्सनल बागान है, पर्सनल जगह, उसमें खेती बाड़ी की हुई है। वो एरिया सब तो मैं घुमा नहीं, बट हाँ इलाम होगा, फिकल होगा, किसी दिन टूर में जाएंगे गाइस, डोंट वरी। अभी हमारे 2 दोस्त भाई लोग का नामो निशान नहीं है, कहाँ गायब हो गए लोग।